हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो लगभग फिनिश हो चुका है ना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ उसकी रिएक्शंस रह गई हैं जो हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई भी एक एसिड ले लो, कोई भी एक एसिड, उसकी अगर आप अमोनिया से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, हमको ये जानना है, ठीक है। तो हम देखो चेक करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। हम जो पढ़ रहे हैं अभी, रिएक्शन विद अमोनिया। इसमें अगर आप कोई भी एक एसिड ले लो, कोई भी ले लो, सपोज हमने ये एसिड ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये हमारा कोई एसिड है। इसकी रिएक्शन अगर आपने अमोनिया से कर रखी है ना, ये तो अमोनिया है, तो क्या बनेगा, ठीक है। आपको ये समझना है। तो देखिए जैसे ही आप ये रिएक्शन, मतलब जब जैसे इसको हीटिंग कंडीशन दोगे आप यहाँ पर, ठीक। आपको पता है अमोनिया, मैंने एक आपको चैप्टर पढ़ाया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें हमने अमोनिया की बात करी थी, अमीन की बात करी थी। तो आपने अमीन्स का बेसिक नेचर पढ़ा हुआ है ना, यानी कि जो अमोनिया है वो बेसिक नेचर की होती है। यहाँ पर ये जो है, इससे ये है एसिड है। एसिड क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो H+ को डोनेट कर दे। बेस क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो H+ को एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ से ये बेसिक जो है वो इस H को एक्सेप्ट कर लेगा, तो देखो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O- और NH4+, है ना। इस अमोनिया में अगर ये H ले रखा होगा तो ये NH4+ बना लेगा। इधर जैसे ही यहाँ से H जाएगा, देखो इस वाले अगर बॉन्ड से ये H गया होगा तो ये वाला बॉन्ड इधर ही तो शिफ्ट हुआ होगा, है ना। मैं देखो मैकेनिज्म के तौर पे भी दिखा देता हूँ। इसने यहाँ पे अटैक किया होगा, ये वाला बॉन्ड, देखो ये बन गया, ये आपका एक सॉल्ट बन गया, है ना। अब देखो इसको जो है आप यहाँ से, जो ये सॉल्ट बन के आया है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा अगली वाली स्टेप में, ठीक है। यहाँ पर आप हीट ना भी तो कभी भी ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन खुद ही हो जाती है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर आप हीट दोगे इसको तो देखिए क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH2+ वाटर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो ये वाली इक्वेशन जो है आई हुई है ना, पेपर में, पिछली बार वाले पेपर में आई थी। मतलब पिछली बार तो पेपर ही नहीं हुए थे, पिछली से पिछली बार करेंगे, है ना। ये देखना समझ में आ गई बात। तो एक रिएक्शन ये होगी। एक बात और समझिए, ये रिएक्शन जो हुई एसिड की अमोनिया के साथ में, ये एसिड में कौन से वाले बॉन्ड टूटने की वजह से, बताओ। हमने बताया था एसिड में, देखो पहली वाली स्टेप में O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, है ना, तभी ये बना। अगली वाली स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला होगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पर एक देखो, यानी कि ये पूरा C और O के बीच का जो बॉन्ड टूटा, पहली बार में ये वाला बॉन्ड टूटा O और H के बीच में, और अगली स्टेप में C और O के बीच का बॉन्ड टूटा, ठीक है। ये रिएक्शन क्लियर होगी। और समझते हैं, ऐसे एक आध रिएक्शन और पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। तो उसको हटाता हूँ। आपको ये रिएक्शन सब पता है, क्यों पता है, क्योंकि एसिड में जो ग्रुप होते हैं हमारे साथ प्रेजेंट, एक तो ये वाला ग्रुप होता है और एक ये वाला होता है ना। हमने इंडिविजुअली केवल ये वाले ग्रुप की रिएक्शन सब पढ़ ली। ये कहाँ थी, एल्कोहल में, ठीक। इसके बाद ये वाला ग्रुप आया सी डबल बॉन्ड, ये भी इसमें प्रेजेंट है। हमने ये भी इंडिविजुअल पढ़ लिया, कहाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में। तो इसलिए इसकी जो भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे सब हमारी जानी पहचानी रिएक्शन होंगी। देखो और देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड की रिएक्शन कराता हूँ, मान लो PCl5 से करा दूंगा, क्या होगा। अब जरा याद करो, आप एल्कोहल की एक रिएक्शन याद करो। किसी एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप PCl5 से कराते थे तो क्या होता था, बताओ। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता था। देखो यहाँ से क्या होता था, इसकी मैकेनिज्म में बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो Cl5 लगे हुए थे, इस पर एक मैं Cl यहाँ ओपन करके लिख देता हूँ। इस OH ने अपना एक लोन पर P के ऑर्बिटल में डोनेट किया होगा, ये Cl बाहर, है ना। तो क्या बना होगा, देखो पहले स्टेप में ROH और इसका बॉन्ड बन गया P से, है ना। और P पे 4 Cl लगे हुए, ठीक है, 4 लगे हुए हैं इस पे Cl, ठीक है। इस पर और इधर हमारा एक Cl- निकल गया बाहर, क्लियर। अब ये Cl- इधर देखो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, यहाँ पर तो 3 हो गई। तो इस पर जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन तोड़ने
कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो इस R पे ये वाला टाइप कर देगा, है ना। देखो क्या बना, ध्यान से देखना, RCl, है ना, और प्लस P, यहां पर बना P, और इस पे जो है आपका एक लगा हुआ है OH और 4 Cl लगे हुए, है ना। अब देखो ये 4 Cl में मैं एक Cl यहाँ छोड़ता हूँ इस तरीके से, और ये वाला देखो लोन पर जो है ये यहां से यहां आ जाए तो एक Cl और चला जाए, है ना। तो क्या निकल के आ जाएगा P। अब देखो जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ आया होगा ऑक्सीजन की वैलेंसी P हो जाएगी, इधर जो Cl माइनस निकल रहा है वो H लेकर के HCl निकाल देगा, यानी कि P यहाँ पर बन जाएगा POCl3 प्लस HCl, है ना। तो इसको आप डायरेक्ट रिएक्शन कैसे लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट कैसे लिखते, ROH की रिएक्शन PCl5 से करा रहे हो तो आपको एक RCl मिला, एक POCl3 मिल गया और एक HCl। ये रिएक्शन आपने कब पढ़ी थी, जब आप एल्कोहल की बात कर रहे थे या जब आप हेलो एल्केन के बनाने की मेथड पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन टाइप की चैप्टर में जब ये रिएक्शन पढ़ रहे थे तब वहां पढ़ी थी आपने। यानी कि हमको साफ साफ दिख गया कि जब कभी भी OH ग्रुप PCl5 से इंटरेक्ट होगा तो एक तो हेलो एल्केन बनेगा और एक POCl3 और एक HCl निकल जाएगा। अभी फिर से सिमिलर रिएक्शन देखो, सिमिलर रिएक्शन इसमें एसिड की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, तो देखो जरा ये OH ग्रुप दिख रहा है हमको, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी यहाँ पे, और इस कार्बन से ये OH पूरा हट जाना है आगे जा करके, और क्या लग जाएगा Cl। एक मिनट को जरा, तो ये सिमिलर रिएक्शन जो है यहाँ पर भी देखो ये PCl5 जो है हमारा इस OH के साथ ही तो इंटरेक्ट करेगा, कैसे करेगा वो भी देखो। यहाँ पर देखो बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म होगी, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ RC डबल बॉन्ड O, इस पर H रहेगा और यहाँ PCl4 और ये Cl माइनस जब यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म, ये है चीज, ठीक। तो बिल्कुल सिमिलर, ये वाला बॉन्ड भी टूटने को देखो तैयार बैठा हुआ है, इधर ये यहाँ पे आ जा रहा है, देखो क्या बना यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, Cl बन गया। तो ये था, हमको यही तो समझना था, बिल्कुल देखो सिमिलर रिएक्शन ठीक नहीं थी। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हमने मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से कराई, इससे पहले हम ये रिएक्शन कब पढ़ चुके थे, किसी एल्कोहल की रिएक्शन हमने कराई हुई थी PCl4 PCl5 की प्रेजेंस में, है ना। ये इससे पहले करवाई थी नहीं करवाई थी हमने, तो जो प्रोडक्ट आपका वहां बन रहा है वही यहाँ बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है ये OH ग्रुप की वजह से थी, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्लियर हो गई आपकी बात। और पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए पढ़ा दूं इसको, ठीक है। अब इस चैप्टर में जैसा कि हम पहली बार बोल चुके हैं, इस चीज को भी लगभग फिनिश हो गया। एक चीज और पढ़ लेते हैं, एसिडिटी पढ़ लेते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। क्योंकि हमने एसिडिटी ऑफ अल्कोहल भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कैसे इसको पढ़ना है। हमारे पास कोई भी ये एसिड था, है ना, तो एसिड ये तभी है जब ये H+ दे दे यहाँ से, और H+ ये तभी डोनेट करेगा जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। देखिए ध्यान समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ, RC डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, ठीक, और प्लस H+, यही तो है। ये एसिड H+ दे रहा है तभी तो ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एसिड की पहचान नहीं होती कि जो H+ देते वो एसिड होते हैं, ठीक। अब समझना हमको ये है कि कब एसिडिटी ज्यादा होगी कब कम होगी, है ना। कंपेयर करवा के देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये CH3 CH2 COOH, ऐसे देखिए, एक ये था हमारे पास, एक और है CH3 COO और H। अगर हम इसको A मान लें, इसको मान लें B, हम पूछेंगे दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक नेचर बताना है, क्योंकि एसिडिटी ऑर्डर बताना है, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। यही तो एसिडिटी है और कार्बोक्सिलिक एसिडिटी है ना। देखिए हमने आपको बताया था जितनी जल्दी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा,
ध्यान से समझो, जितनी जल्दी ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा उतनी जल्दी ये H प्लस फ्री हो जाएगा, और जितनी जल्दी ये स्पीसीज H प्लस दे देगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा ये। अब सवाल ये है हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला बॉन्ड कब जल्दी इधर खींचेगा, है ना, इधर कब ये शिफ्ट हो जाएगा, ये हमको समझना है। तो देखिए इस वाले ऑक्सीजन पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो ये इधर से खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे है, किस पे नहीं डिसाइड करना हमको। देखो यहाँ पर मैंने बताया था जितने भी मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो जरा देखो यहाँ पर एक ही ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर दो लगे हुए हैं। ध्यान से देखो, ये एक बड़ा ग्रुप था और ये है अकेला, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा होगा ना इसके मुकाबले। जब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा होगा तो जो इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की जो कमी होनी चाहिए थी वो तो हो ही नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इसको भरपूर मिल रहे होंगे। जब इसको इलेक्ट्रॉन भरपूर मिल रहा होगा तो इधर से क्यों शिफ्ट होगा, इधर ये हाइड्रोजन जो है वो इधर क्यों शिफ्ट होगा, देर से शिफ्ट होगा ना। और यहाँ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 बार मिल रहे थे, 2 ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ से केवल एक ही बार मिल रहा है, तो इसके पास इस वाले ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन कमी हो रही होगी तो वो ये इधर से खींच लेगा। जैसे इधर से खींचेगा ये यहाँ से H प्लस फ्री हो जाएगा। तो इन दोनों में H प्लस पहले कहाँ से निकलेगा, इससे, है ना। सेम एसिडिटी कॉन्सेप्ट आपने कब पढ़ा था, जब अल्कोहल की बात कर रहे थे तब पढ़ा था। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की एसिडिटी का कंपेयर करवाया था, तभी भी आपने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। ये आपका जो बी था वो मोर एसिडिक है आपका AC, ये आपका ऑर्डर होगा। और बताओ, ऐसे हम कुछ और पढ़ेंगे 2 एक, ठीक है, 2 एक हम और भी पढ़ लेंगे।